नमस्कार दोस्तों, मैं BS सरोज जी आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 9 में। आज हम लोग एक नई कविता जो गजल की विधा में दी गई है उस गजल को पढ़ने के लिए जाने वाले हैं। हमारी इस कविता का नाम है उड़ान, और उड़ान इस कविता को लिखा है चंद्रसेन विराट जी ने। चंद्रसेन विराट जी हिंदी साहित्य के आधुनिक रचनाकारों में से एक है। अगर उनकी जानकारी ली जाए तो उनका जन्म 3 दिसंबर 1936 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। एक हिंदी साहित्य जगत में गजलकार के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। इन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से आम आदमी यानी जो मिडिल क्लास इंसान है उसके जीवन के बारे में या उसके जीवन को वर्णित करने का काम किया है, और वो उसमें काफी हद तक सफल भी हुए ऐसा माना जाता है। उन्होंने गजल के साथ साथ कई सारे गीतों को भी लिखा हुआ है। अब विराट जी की कई सारी प्रमुख कृतियां थी या गीत संग्रह थे, वो इस प्रकार थे। मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि गजल संग्रह उनके बहुत ही प्रसिद्ध थे। गजल गजल आप लोगों ने कई बार सुना होता है। गजल गजल जो होती है, गजल कई सारे शेरों को मिलाकर बनाई जाती है। कई सारे शेरों को मिलाकर गजल बनाई जाती है। गजल का जो पहला वाला शेर होता है उस शेर को मतला कहा जाता है, और जो अंतिम या आखिरी वाला शेर होता है उसे मक्ता कहा जाता है। तो मक्ता और मतला समझ में आ गया। पहला वाला जो शेर होता है गजल में उसे मतला कहा जाता है, और जो आखिरी वाला शेर होता है गजल में उसे मक्ता कहा जाता है। अब हमारी इस गजल में उड़ान, इस गजल में हमारे जो कवि है विराट चंद्र सेन जी कहना चाहते हैं कि वे मानवीय मूल्यों को हमें दर्शाने का प्रयास करें, इंसानी मूल्यों को दिखाने का प्रयास करें। व्यक्ति के पास स्वाभिमान, विनम्रता, दूरदृष्टि और साथ ही साथ बुलंद हौसले होना बड़ा ही आवश्यक है। इन गुणों के साथ ही वो अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है या समाज में अपने लिए एक मानपूर्वक स्थान निर्माण कर सकता है। तो आइए हम भी मिलकर चलकर देखते हैं कि विराट जी हम लोग को इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। देखिए, अंधेरे के इलाके में किरण मांगना नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ वो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। तो बड़ी सुंदर लाइन कवि ने हम लोग को यहाँ पर दर्शाई है। कवि चंद्रसेन विराट जी हमें यह कहना चाहते हैं कि इंसान के पास स्वाभिमान होना बहुत ही जरूरी है। जिस तरीके से हम अंधेरा हो तो अंधेरे में किसी प्रकाश या किरण की इंतजार नहीं करते या अपेक्षा नहीं करते, उसी तरीके से अगर आपके जीवन में आपके सामने कोई संकट आए या समस्या आए तो उस संकट और समस्या का निराकरण करना या उसे मिटाना या उस पर विजय प्राप्त करना, यह आपको खूब ही आना चाहिए। आपको संकट के समय धीर के साथ उस समस्या से निपटना या उस समस्या को समाप्त करने की जो ताकत है वो ताकत आपके अंदर होनी ही चाहिए। संघर्ष करने की जो आदत है वो आदत आप में आनी ही चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि जाओ कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। हम लोगों को किसी की मदद की अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। अगर आप हमेशा लोगों के सामने हाथ फैलाओगे, आप हमेशा लोगों की मदद की अपेक्षा करोगे, तो आप अपनी जिंदगी में किसी भी मकाम पर नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपको आदत हो जाएगी लोगों की सहायता लेने की। और कोई भी व्यक्ति आपकी एक बार मदद कर सकता है, 2 बार मदद कर सकता है, लेकिन बार बार वो आपकी मदद के लिए नहीं आ सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि जहाँ कंटकों का वन, कंटक का मतलब होता है कांटे, वन का मतलब होता है जंगल, सुमन का मतलब होता है फूल। जहां पर कांटे होते हैं वहां पर फूलों की अपेक्षा नहीं की जाती है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कवि क्या कहना चाहते हैं। आगे, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नयन नमन स्वयं मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। बहुत ही अच्छी लाइन है कवि के द्वारा लिखी गई। यह शेर बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी लाइफ में भी है। तो प्रस्तुत गजल में कवि विराट जी हम लोगों को यह कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सचमुच किसी आदर का हकदार होता है
वो आदर उसे अपने आप मिल जाता है। आप मांगने से आदर मांगोगे तो नहीं मिलता है, आपको आदर प्राप्त करना पड़ता है, उसे कमाना पड़ता है, वो ऐसे ही आपको नहीं मिल जाता है। जो व्यक्ति लायक होता है जिस चीज का, उस चीज के वह चीज उसे जरूर मिलती है, लेकिन अगर हम उस चीज के लायक नहीं तो वो चीज हमें कतई नहीं मिल सकती है। उसी तरीके से जो मान सम्मान है या मान सम्मान है, आदर है, ये सारी चीजें मांगने से नहीं मिलती है। इन सारी चीजों को हमें अर्न करना पड़ता है, हमें कमाना पड़ता है। आपके अच्छे कामों की वजह से, आपकी विनम्रता की वजह से, आपके सद्गुणों की वजह से, लोगों के साथ आपके बर्ताव की वजह से, इन्हीं सारे अच्छे गुणों से लोगों के अंदर आपके प्रति प्रियता या आपके प्रति प्यार बढ़ता है, और उस प्यार की वजह से आप लोगों के बीच में सम्मान, आदर, मान के लायक बन जाते हो, और आपको बिना मांगे वो सारी चीजें मिल जाती है। ऐसा कवि कहते हैं। नमन स्वयं मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते हैं। आगे भी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को किसी के नमन या आदर की जरूरत नहीं होती है। खुद ब खुद लोग आके उन्हें नमस्ते कहते हैं या उनके सामने अपने सिर को झुकाते हैं। हमारे कई सारे ऐसे लोग हैं, स्वतंत्र सेनानी है, सोशल वर्कर्स है, या हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं। आप देखिए लोग उनके साथ कितने आदर से, प्यार से बातें करते हैं। अगर वे कहीं पर आ जाए तो लोगों का जमा उनके पास आ जाता है। वे अकेले और इनके इर्द गिर्द कई सारे लोग आकर खड़े हो जाते हैं। यानी ये सारी जो बातें होती है, ये सारी बातें उन्हें अपने हार्डवर्क या मेहनत की वजह से उन्हें मिलती है। आगे कवि कहते हैं, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध न पसारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा। नभ का मतलब होता है आकाश। तो अगली वाली शेर के जरिए हम लोगों को जो कवि कहना चाहते कि जिनके पंखों में शक्ति होती है, जिनके पंखों में शक्ति होती है, वे संपूर्ण आसमान को नाप लेते हैं। यानी जिस व्यक्ति के पास अचीवमेंट्स पाने का कॉन्फिडेंस होता है, हार्डवर्क करने का जज्बा होता है, वे लोग, उनके परों में या उनके अंदर वो ताकत होती है उड़ान भरने की। और ऐसी उड़ान जब वे भरते हैं तो उनके लिए जो खुला आसमान होता है, कई बार खुला आसमान उनके लिए कम लगने लगता है, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं बढ़ती है और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वो हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के पास ऊंचाइयों को प्राप्त करने की या ऊंचाइयों को उड़ने का जो हौसला होता है, तो उसके लिए पर्याप्त जो बातें होती है वो भी कम लगने लगती है। ऐसा कवि कहते हैं। जिसके पास साहस व वीरता होती है, जिनके हौसले बुलंद होते हैं और उनके पास असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता होती है, ऐसे लोग अपने जीवन में कई सारे सुनहरे अवसरों को प्राप्त कर लेते हैं। तो कवि का मानना है कि ऐसे लोगों के लिए आसमान भी कम पड़ता है, उनका कार्य क्षेत्र भी कम पड़ता है, ऐसा वे कहते हैं। उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते हैं। तो जो पंछी होते, पंछी अपनी उड़ान भरने के लिए आसमान मांगते नहीं है। उसी तरीके से जो व्यक्ति होता है, जिसके अंदर हौसला, विश्वास होता है किसी कार्य को पूरा करने के लिए, वो टाइम या बाकी चीजें नहीं मांगता है या नहीं देखता है, ऐसा कवि कहते हैं। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रक के बिना उसके, सपना तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके। तो आगे कवि हम लोगों को कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जिसे अपने मन प्राण से अधिक चाहता है या उसे अपना मानता है, प्यार करता है, भले उसका निमंत्रण आए न आए तो भी व्यक्ति उसके सपने में आता है। मतलब आपकी जो फेवरेट व्यक्ति होती है, जिनसे आप प्यार करते हो, जिन्हें आप चाहते हो, उन व्यक्तियों के सपनों में या उनको अपने सपने में लाने के लिए हमें किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम लोग का फ्रेंड सर्कल होता है, आपके दोस्त होते हैं, तो आप कभी इंतजार नहीं करते हो कि आपका दोस्त आपको बुलाए, आप उसके बुलाए बिना ही चले जाते हो, क्योंकि आपके अंदर आपसी समझ होती है, आपसी प्यार होता है, और वही प्यार जो होता है ऐसी बातों को धुंधला कर देता है या नष्ट कर देता है। इसलिए कवि कहते हैं कि व्यक्ति के जो नयन होते हैं या
या आंखें होती है उसके ही सपने आने चाहिए, इस प्रकार की जिद नहीं करते हैं, या उसके ही सपने देखते हैं, इस प्रकार की मांग भी नहीं करते। अर्थात व्यक्ति जिसे दिल से चाहता है या जिसे दिल से अपना लेता है, वह व्यक्ति खुद ब खुद उनके सपनों में आता है, उनके जहन में आता है। उसे किसी तरह के आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगर मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, तो यह बात हमारे लिए बड़ी आवश्यक होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ऐसा कवि का कहना है। कई सारे लोग होते हैं जिन लोगों ने अपने आप को पश्चाताप की आग में जलना स्वीकार कर लिया है, उन्हें कैसे कोई रोक सकता है। ऐसे लोग पश्चाताप की अग्नि में अंदर से सुलगते हैं, लेकिन बाहर से अग्नि की मांग नहीं करते हैं। पश्चाताप वो इंसान को एक अच्छा दर्शाने का प्रयास होता है। यानी आपके द्वारा अगर कोई गलत काम या गलत बात हो जाए, तो उस बात को जब आप समझते हो तो आपको दुख होता है, आप उस बात को करेक्ट करना चाहते हो, उसे ही पश्चाताप कहा जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर पश्चाताप होता है, वो व्यक्ति सबसे भला या अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आगे दूसरे जो शेर है, उन शेरों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उसकी ऊंची उड़ान होती, उसको भारी थकान होती। जिसकी ऊंची उड़ान होती है, उसको भारी थकान होती है। बिल्कुल सही बात है। कवि के अनुसार यह बात बिल्कुल सही और कही गई है कि जो व्यक्ति किसी अच्छे कार्य के लिए काम करता है, जो कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उस काम को पूरा करने के लिए उसे अथक मेहनत, बहुत ही परिश्रम भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वह कार्य में आसानी से सफल हो जाता है। कई सारी समस्या होती है, कई सारी मुसीबतें होती है, उन मुसीबतों को सामना कर उन्हें हराना पड़ता है। इसलिए उस भारी या महत्वपूर्ण कार्य को करते करते वह व्यक्ति थक जाता है, ऐसा कवि का मानना है। ऐसा कवि हम लोगों को कह रहे हैं। बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती। बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जबान होती। कई सारे लोग जो होते हैं बड़े बड़बोले होते हैं, सिर्फ बोलते रहते, लेकिन कोई एक्शन नहीं करते। लेकिन ऐसे कई सारे लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द, जो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को देखते हैं। कई सारे लोग जो होते हैं चीजों को देखते हैं, वे अपनी आंखों से ही बातें भी करते हैं। यानी वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं या मुंह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई बार वे अपनी आंखें, अपनी नजरों के जरिए आप लोगों को कई सारी बातें समझाने का प्रयास करते हैं, कई सारी बातें कह देते हैं। ऐसे कई सारे दोस्त भी होंगे आपके जो उन्हें बोलना पसंद नहीं होता है, लेकिन कई सारे लोग होते हैं वो हमेशा बड़बड़ करते रहते हैं। इसलिए कवि यहाँ पर हमें कहते हैं कि हम लोगों को भी बातें कम और काम ज्यादा करने चाहिए। आगे कवि दूसरे वाले शेर के जरिए कहते हैं, बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। तो आगे जो कवि है, कवि हम लोगों को कहना चाहते हैं कि जो हमारी हथेली होती है, हमारी जो हथेली होती है, हथेली हमारे लिए साइबान का मतलब है छाया देने वाली। कई बार आप धूप में निकलते हो तो धूप से बचने के लिए आप अपने आंखों के ऊपर या अपने माथे के पास हाथ को लेकर आते हो, ताकि जो धूप है या सूरज की जो किरणें है, वो किरणें आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना दे सकते। जिंदगी में व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए, उसे अपने जीवन में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति को जरूरत पड़े तो उसकी हथेली उसे धूप से बचाने का कार्य करती है। स्वावलंबी होना बड़ा ही महत्वपूर्ण है इंसान के जीवन में। जिस तरीके से हम धूप से बचने के लिए बाकी चीजों करें, हम अपने हथेली का सहारा लेकर धूप से हम अपने आप को बचा सकते हैं, उसी तरीके से हमारे अंदर के हौसले जज्बे का इस्तेमाल कर हम अपनी मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। ऐसे का कवि का यहाँ पर मानना है। एक बहरे एक गूंगा दे, जिंदगी को बयां होती। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयां होती।
तो आगे कवि कहते हैं कि अगर व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे का सहकार्य करे, मदद करे, और हमें करनी ही चाहिए, इससे व्यक्ति का जीवन सफल होता है, सुकून भरा, आनंद भरा और मददगार होता है। इसीलिए हमें हमारे आसपास रहने वाले लोगों की सहायता करनी चाहिए, हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए या उनके काम आना चाहिए। ऐसा कवि हम लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी कहते हैं, तीर जाता दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती। आगे कभी हम लोगों को कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास दूरदृष्टि होती है, जो व्यक्ति दूर की बातों को सोचता है, समझता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। दूरदृष्टि बड़ी आवश्यक होती है हमारे जीवन में। जैसे कि उसी व्यक्ति का तीर दूर जाता है जो कमान को अपने कानों तक खींचता है, दूर तक लाता है। लास्ट वाला शेर इस तरीके से है, खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। तो आगे कवि कहना चाहते हैं कि धूप जब जलता है तब उसकी खुशबू होती है। धूप वो सूरज वाली धूप नहीं है, जब हम घर में भगवान के सामने जलाते हैं वो धूप, जब वो धूप हम जलाते हैं तो उसकी धुएं की वजह से घर की चारों ओर खुशबू फैल जाती है। उसी तरीके से जो शायर होता है, कवि होते हैं, उनके शब्दों के जरिए लोगों के अंदर इंस्पिरेशन, प्रेरणा आता है, लोग मोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा कवि का कहना है। तो इस तरीके से कवि चंद्रसेन विराट जी ने हम लोगों को उड़ान इस गजल की सहायता से कई सारे इंसानी गुणों को दर्शाया, जैसे कि स्वाभिमान, विनम्रता, दूरदृष्टि, बुलंद हौसले, ऐसे बातों की जानकारी दी है। आप लोग भी इन सारी बातों को अपनाकर अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाने का प्रयास कीजिए।